शिक्षा का उजियारा फैलाना है, हर व्यक्ति की योग्यता को जगाना है। नमस्कार, हम पढ़ रहे हैं सेकेंड यूनिट इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड ग्रुप डिस्कशन, साक्षात्कार की तैयारी व समूह चर्चा। आज का टॉपिक है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। आज का वीडियो देखने के बाद छात्र साक्षात्कार का अर्थ बता सकेंगे व इसके प्रकारों की व्याख्या भी कर सकेंगे। सबसे पहले जानते हैं साक्षात्कार का अर्थ। साक्षात्कार के कुछ अर्थ मैंने डिक्शनरी से लिए हैं जो कि इस प्रकार हैं। An interview is a formal meeting at which someone is asked questions in order to find out if they are suitable for a job or a course of study. साक्षात्कार एक औपचारिक मुलाकात है जिसमें यह जानने का प्रयास किया जाता है कि क्या कोई व्यक्ति किसी नौकरी या कोर्स को पाने के योग्य है। इसी प्रकार से एक और अर्थ है फॉर्मल कंसल्टेशन यूजुअली टू इवैल्यूएट क्वालिफिकेशंस एज ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट और एम्प्लॉय। योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए एक औपचारिक परामर्श एक संभावित छात्र या कर्मचारी के रूप में। संभावित इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस बात की संभावना है कि सिलेक्शन हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो संभावित जो इस संभावना के साथ वहां पर आए हैं सिलेक्शन के लिए। तो इस प्रकार से हम इंटरव्यू का अर्थ समझते हैं। एक फॉर्मल मीटिंग, औपचारिक मुलाकात इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई के बीच में, जिसमें फॉर्मल का अर्थ है जहां पर कुछ नियमों का पालन करना होता है, रीतियों और शिष्टाचारों को मानना होता है, इसे हम कहते हैं फॉर्मल मीटिंग। इसलिए मीटिंग रखी जाती है क्योंकि योग्यता का मूल्यांकन करना है, जिसके माध्यम से ये देखना है, ये तय करना है, निर्णय लेना है कि किसी व्यक्ति को नौकरी या पढ़ाई के कोर्स के लिए सेलेक्ट करना है या नहीं है, या वो व्यक्ति इस योग्य है अथवा नहीं है। साक्षात्कार के प्रकार। साक्षात्कार के हमारे सिलेबस में 3 प्रकार हैं जो कि हैं फेस टू फेस इंटरव्यू, आमने सामने के साक्षात्कार, टेलीफोनिक इंटरव्यू, दूरभाष के माध्यम से होने वाले साक्षात्कार, और वीडियो इंटरव्यू, वीडियो के द्वारा होने वाला साक्षात्कार। तो सबसे पहले हम जानेंगे फेस टू फेस इंटरव्यू के बारे में। फेस टू फेस इंटरव्यूज ऐसे इंटरव्यू हैं जिनको प्लेसमेंट के लिए, नौकरी में नियुक्ति के लिए जिन इंटरव्यूज को कंडक्ट किया जाता है, और ये बोर्ड इंटरव्यूज भी हो सकते हैं या फिर सिंगल 1-to-1 इंटरव्यू हो सकते हैं। बोर्ड इंटरव्यू का मतलब है जहां पर इंटरव्यू लेने के लिए एक बोर्ड को सेट किया जाता है। बोर्ड में 5 या 6-7 एक्सपर्ट्स होते हैं और वे सभी एक साथ, जिनका इंटरव्यू हो रहा है उनके सामने ये सदस्य बैठते हैं जो कि अपने अपने फील्ड्स के एक्सपर्ट होते हैं, और सभी के द्वारा इंटरव्यू से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जबकि 1-to-1 इंटरव्यू में केवल एक ही व्यक्ति इंटरव्यू लेने के लिए बैठे होते हैं और ये स्ट्रक्चर्ड होते हैं। स्ट्रक्चर्ड का मतलब है जहां पर इंटरव्यू के जो पैटर्न है वो लगभग फिक्स्ड होता है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कितना टाइम ड्यूरेशन होगा। इस तरह की जो बातें हैं वो लगभग फिक्स्ड होती हैं। अब इसकी क्या फायदे हैं? फेस टू फेस इंटरव्यू ज्यादा इंटरैक्टिव होता है, यहाँ पर ज्यादा संवाद हो सकता है क्योंकि दोनों पक्ष आमने सामने बैठे हैं, इसलिए अपने उत्तरों की, अपने बातों की, भावों की अभिव्यक्ति भी बेहतर प्रकार से हो सकती है और आंसर्स अधिक गहराई से लिए व दिए जा सकते हैं। और प्रोबिंग का अर्थ होता है कि गहराई में जाना, जैसे एक क्वेश्चन का कुछ आंसर मिला फिर दोबारा उसमें से और क्वेश्चन पूछना, इस प्रकार से किसी बात की गहराई तक पहुंचा जा सकता है। और इन कारणों से फेस टू फेस इंटरव्यूज अधिक सजीव होते हैं और अधिक विश्वसनीय निष्कर्षों पर इसके द्वारा पहुंचा जा सकता है। बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का मतलब है कि किस प्रकार से जो अभ्यर्थी है वो अपने को पेश कर रहा है। कभी कभी जैसे हमें देखने को मिलता है कि उसके बॉडी मूवमेंट्स बहुत ज्यादा, उनके हाथ पैरों के मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो ये सारी बातें भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जेस्चर्स का मतलब हाव भाव। उसके बाद फेशियल एक्सप्रेशंस के चेहरे के भाव कैसे हैं,
रेपो डेवलप हो सकता है। रेपो मतलब एक सौहार्दपूर्ण वातावरण वहां पर बन सकता है दोनों पक्षों के बीच में। और फिजिकल अपीयरेंस को पूरी तरह से, ड्रेसअप को, कॉन्फिडेंस को, इन सारी बातों को जज किया जा सकता है, बेहतर तरीके से परखा जा सकता है। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। वो ये हैं, कमियां ये हैं कि बहुत सी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, क्योंकि दोनों पक्ष जो कि इंटरव्यू लेने वाले हैं और जो इंटरव्यू देने के लिए कैंडिडेट्स आए हैं, उन्हें अपने दूर स्थानों से बहुत सा यात्रा करनी पड़ती है। वहां पर यदि कभी-कभी एक से ज्यादा दिन के लिए रुकना भी पड़ता है, तो इस सारे प्रोसेस में पैसे या धन खर्च होता है, समय भी लगता है। तो इस प्रकार से ये कुछ ऐसी समस्याएं भी फेस टू फेस इंटरव्यू को कंडक्ट कराने में आती हैं, और इनके कभी-कभी कैंसिलेशन होने से या डेट पोस्टपोन होने से भी ये समस्याएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। आगे है टेलीफोनिक इंटरव्यू, वो इंटरव्यू जो कि दूरभाष के द्वारा लिए जाते हैं। तो जिन हमने अभी समस्याओं की बात करी थी, उन्हें दूर करने के लिए टेलीफोनिक इंटरव्यूज को कंडक्ट किया जाने लगा। लोगों के द्वारा टेलीफोनिक इंटरव्यूज ऑर्गेनाइज किए जाने लगे। रिमोट यानी कि दूर स्थान पर रहते हुए ही इन इंटरव्यूज में भाग लिया जा सकता है। यहाँ पर कई सारी जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि यात्रा की, रहने की और अन्य व्यवस्थाएं नहीं करनी पड़ती हैं या कम करनी पड़ती है। इस तरह से इंटरव्यू की कॉस्ट रिड्यूस या कम हो जाती है। इंटरव्यूज को जल्दी किया जा सकता है, शॉर्ट ड्यूरेशन में, कम अवधि में किया जा सकता है, और इसे अधिक रिलायबल, ज्यादा भरोसेमंद बनाने के लिए कभी कभी मेल्ड क्वेश्चनायर्स मतलब प्रश्नावली बनाई जाती है, जिसमें कुछ डिटेल्स क्वेश्चंस होंगे और उन्हें मेल के द्वारा सेंड किया जाता है। जिनका इंटरव्यू है वो उसे भर के मेल के द्वारा आंसर्स दे देंगे। तो उस डिटेल को पढ़ने के बाद टेलीफोनिक इंटरव्यूज कंडक्ट कराए जाते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि रिज्यूमे यानी कि जो बायोडेटा है, विवरण पत्र है, उनको स्क्रीन कर लिया जाता है। स्क्रीन मतलब उनकी सिलेक्शन किया जाता है, उनमें से सेलेक्ट कर लिए जाते हैं कुछ एप्लीकेंट्स, कुछ अभ्यर्थी, और नैरो डाउन कर ली जाती है लिस्ट, यानी कि कुछ लोगों का, कुछ कैंडिडेट्स का चयन कर लिया जाता है, और उनको फिर फिजिकल इंटरव्यू के लिए, आमने सामने के इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। अधिक उपयोगी ये किन स्थितियों में होते हैं? जहां पर हमें लेस टेक्निकल पोजीशंस के लिए सिलेक्शंस करने हैं, मतलब बहुत ज्यादा टेक्निकल लोगों की जरूरत नहीं है, जैसे कि ग्राहक सेवा, मतलब जिनको सामने से काम नहीं करना है, जहां पर फिजिकल जो एक्सटर्नल पर्सनालिटी है वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है। उन सारे कामों के लिए, उन सारे स्किल्स के लिए जब सिलेक्शन होने हैं तो टेलीफोनिक इंटरव्यूज या दूरभाष के द्वारा साक्षात्कार कराए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो इंटरव्यू की तरफ। तो टेलीफोनिक इंटरव्यू से बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो वीडियो इंटरव्यूज कराए जाने लगे। वीडियो इंटरव्यूज को वर्चुअल इंटरव्यू या आभासी साक्षात्कार भी कह सकते हैं, या इसके लिए और भी ज्यादा उपयुक्त एक टर्म होगी वीडियो कॉन्फ्रेंस इंटरव्यूज, जिसमें वीडियो टेक्नोलॉजी का प्रयोग इंटरव्यू कंडक्ट कराने के लिए किया जाता है। क्योंकि ये हम दूर स्थान से ही इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो सभी प्रकार के जो संसाधन हैं, जैसे टाइम है, मनी और सारी व्यवस्थाएं, ये सब नहीं करनी होती हैं। तो समय की, पैसों की, संसाधनों की, सभी की बचत होती है। ज्योग्राफिकल कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं, दूरी का बंधन नहीं है, इसलिए हर व्यक्ति चाहे वो कितने ही दूर के स्थान पर क्यों न रहता हो, वो इन इंटरव्यूज को अटेंड कर सकता है। और वीडियो इंटरव्यूज में लगभग फेस टू फेस इंटरव्यू के सभी कंपोनेंट्स होते हैं, और इसलिए ये आमने सामने के साक्षात्कार के लगभग एक जैसे ही माने जाते हैं, क्योंकि वीडियो भी दिख रहा है और हम उनसे बात भी कर पा रहे हैं। मल्टीमीडिया का यूज भी किया जा सकता है। मल्टीमीडिया मतलब बहुत सारे मीडिया। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस पूछने हैं, तो क्वेश्चंस पूछने के लिए कभी ग्राफ दिखा के या मैप दिखा के या किसी पिक्चर को दिखा के, ऑडियो वीडियो को दिखा के भी प्रश्न पूछे जाने की यहाँ पर एक संभावना होती है।
ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट इसमें भाग ले सकते हैं क्योंकि उन्हें फिजिकली भौतिक रूप से प्रेजेंट नहीं होना है बल्कि अपने स्थान पर रहते हुए ही इसमें भाग लेना है। साथ में ये ज्यादा लचीला भी होता है। लचीले का मतलब है कि कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग इंटरव्यूज कंडक्ट कराए जा सकते हैं उनकी सुविधा के अनुसार, जैसे कि संडेज को या इवनिंग आवर्स में या लंच पीरियड में, जैसी भी कैंडिडेट की सुविधा हो उसके अनुसार इंटरव्यूज की टाइमिंग को अरेंज किया जा सकता है। मोर पीपल कैन बी इंक्लूडेड इन द डिसीजन टेकिंग प्रोसेस, क्योंकि ये इंटरव्यूज रिकॉर्ड भी हो सकते हैं तो डिसीजन लेने के लिए ज्यादा लोगों की राय यहाँ पर ली जा सकती है। मतलब ज्यादा कैंडिडेट्स भी आ सकते हैं और ज्यादा लोग डिसीजन लेने की प्रोसेस में भाग भी ले सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन इंटरव्यू होना है और ये इंटरव्यूज रिकॉर्डेड है, बाद में दोबारा भी देख करके इस पर निर्णय लिया जा सकता है। वीडियो इंटरव्यूज कंडक्ट कराने के लिए जो कॉमन प्लेटफॉर्म्स हैं इनमें से कुछ नाम हमने सुने भी हैं, जैसे स्काइप है, जूम, माई इंटरव्यू, विलो और भी बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके द्वारा वीडियो इंटरव्यूज कंडक्ट कराए जाते हैं। अब वीडियो इंटरव्यूज को कंडक्ट कराने में कुछ कमियां या समस्याएं भी आती हैं, जैसे कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स, इंटरनेट की कनेक्शन की समस्या, और ये एक वर्चुअल एनवायरनमेंट होता है, वास्तविक वातावरण नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर कुछ बातों की कमी रह जाती है, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर्स या फेशियल एक्सप्रेशंस, इनको बहुत गहराई के द्वारा इनको इवैल्यूएट नहीं किया जा सकता है। रेपो नहीं डेवलप एक हो पाता है, सौहार्दपूर्ण संबंध जो आमने सामने होते हैं वो नहीं बन पाते हैं। और फिजिकल अपीयरेंस, मतलब वो कैसे ड्रेसअप होकर आए हैं, कितना कॉन्फिडेंट हैं या डरे हुए हैं, इन सारी बातों को भी पूरी तरह से नहीं जांचा जा सकता है। साथ में कुछ और भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि जो भी लोग यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आएंगे उनके पास अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि लैपटॉप या मोबाइल का होना, टेक्नोलॉजी की नॉलेज होना, इंटरनेट कनेक्टिविटी होना, ये सब कुछ अनिवार्य है, तभी वो वीडियो इंटरव्यूज में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो इस प्रकार आज हमने इंटरव्यू का मीनिंग जाना और साथ में इंटरव्यूज कितने प्रकार के होते हैं यह भी जाना। धन्यवाद।